वेलकम टू अवर चैनल अचीव ए प्लस ट्यूटोरियल। मैं हूं प्रशांत और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स का अगला टॉपिक पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। बच्चों, इससे पहले हम लोग बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री पढ़े थे जिसमें कि मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़े थे। उसके बाद हम लोग कुछ एक्जियम और थ्योरम भी पढ़े थे और कुछ पेयर्स ऑफ एंगल्स हम लोग सीखे थे और पेयर्स ऑफ एंगल्स के बीच रिलेशन भी सीखे थे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। और यदि कोई दो पैरेलल लाइन है, उसको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा हो तो उस केस में कुछ पेयर्स ऑफ एंगल्स बनेंगे, तो वो सारा चीज़ और उसके बीच का रिलेशन। तो सबसे पहले तो पैरेलल लाइंस की बात करें तो पैरेलल लाइंस हम लोग पढ़ चुके पिछले क्लास में भी कि पैरेलल लाइंस क्या होता है। तो वो लाइंस जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करता, यानी कि उसको इन्फानाइट तक किसी भी डायरेक्शन में प्रोड्यूस करे लेकिन वो कभी मीट नहीं करता, तो वो पैरेलल लाइंस है। या फिर उसको बोल सकते हैं कि उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट हो, तो वो पैरेलल लाइंस है। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन ये है, दूसरा स्ट्रेट लाइन ये है और ये दोनों चाहे कहीं भी प्रोड्यूस करते हैं इसको किसी भी डायरेक्शन में, चाहे इधर या इस साइड, वो कहीं नहीं मीट करने वाला, तो हम लोग इस दो लाइन को पैरेलल लाइन कहेंगे। पैरेलल लाइन का ये सारा प्रॉपर्टी है कि इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम होता है, कांस्टेंट होता है, तो वो पैरेलल लाइंस है। ट्रांसवर्सल क्या होता है? तो ट्रांसवर्सल वो लाइन है जो किसी दो लाइन को किसी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हो। जैसे कि मान लो कि यदि ये दो लाइन है और इसको कोई एक थर्ड लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट कर दे तो इसको हम लोग ट्रांसवर्सल बोलेंगे। या फिर चलो ये दो लाइन है जो कि पैरेलल नहीं भी है, तो भी यदि ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो ये ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल क्या होता है? तो जो किसी दो लाइन को किसी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे उसको हम लोग ट्रांसवर्सल बोलते हैं। अब यदि कोई दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं और वो एंगल को अलग अलग पेयर से हम लोग सीख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे कि एक स्ट्रेट लाइन ये, दूसरा स्ट्रेट लाइन ये और तीसरा एक लाइन ये है, तो L और M दो लाइन है और एक तीसरा लाइन N है जो कि इसको इंटरसेक्ट कर रहा है किसी दो पॉइंट पे, तो इस लाइन को, इस दो लाइन का हम लोग ट्रांसवर्सल बोलेंगे। और यहाँ पे यदि देखें तो कई सारा एंगल फॉर्म हो रहा है। एक एंगल ये है, ये है, ये है, ये है, ये सारा, यानी कि दो लाइन को यदि कोई थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रहा हो तो यहाँ पे टोटल 8 टाइप का एंगल बना। तो वो सारे एंगल को कुछ पेयर्स में हम लोग बांटते हैं। तो वो पेयर्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तीसरा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इसके अलावा एक और होता है, वो है एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। इसको हम लोग को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग एलाइड एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को 4 तरह का पेयर दिखा: कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स एंड कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। इस कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स को को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं और एलाइड एंगल भी बोलते हैं। तो को इंटीरियर एंगल या फिर एलाइड एंगल। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एंगल को कोरस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर या फिर को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो यदि हम लोग इसको नंबरिंग कर दें, ये 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो
हम लोग यहाँ पे बोलेंगे सबसे पहला कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? तो यदि दो लाइन के सेम साइड और ट्रांसवर्सल के भी सेम साइड में हो, तो जैसे कि यहाँ पे बोला जाए एल और एम के ऊपर 1, 2, 6 और 5 फॉर्म हो रहा है, और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड बोले हैं तो 1 और 5 फॉर्म हो रहा है, तो एंगल 1 एंड एंगल 5 इसको हम लोग कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। यदि हम लोग ट्रांसवर्सल के इस साइड में आए तो एंगल 2 और एंगल 6 दोनों ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में है और दोनों जो दो लाइन इंटरसेक्ट हुआ है उसके ऊपर है, तो एंगल 2 एंड एंगल 6 ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। और हम लोग बोले तो फिर 1, 5 हो गया, 2, 6 हो गया, फिर 3, 7 भी होगा, एंगल 3 एंड एंगल 7 ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। और उसके बाद यदि एंगल 4 और एंगल 8 ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी कि टोटल यहाँ पे 4 पेयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल के हैं और वो ये सारे हैं। उसी तरीके से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करें तो अल्टरनेट इंटीरियर कौन सा होता है? तो इंटीरियर एंगल तो केवल दोनों लाइन के बीच वाला एंगल है, और अल्टरनेट का मतलब कि एक ट्रांसवर्सल के एक साइड दूसरा ट्रांसवर्सल के दूसरी साइड, यानी कि यदि एक एंगल 3 है तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला पेयर ये इसके साथ बनेगा, यानी कि एंगल 3 एंड एंगल 5, और 4 का 6 के साथ तो एंगल 4 एंड एंगल 6, तो ये क्या है? तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अब यदि हम लोग अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो दोनों लाइन के अपोजिट साइड, यानी कि अंदर वाला नहीं बाहर वाला, यानी कि एल के ऊपर और एम के नीचे हो और ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में हो, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर। तो जैसे कि 1 उस साइड में ऊपर है और 7, तो एंगल 1 एंड एंगल 7 ये हम लोग का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। और उसी तरह से 2 एंड 8, तो एंगल 2 एंड एंगल 8 ये हम लोग का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। तो क्लियर यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के 4 पेयर दिखे, 1, 5, 2, 6, 3, 7 एंड 4, 8। उसी तरीके से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करें तो इसके 2 पेयर दिखे, 3 एंड 5, 4 एंड 6। और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बोले तो वो भी 2 पेयर दिखा हम लोग को, एंगल 1 एंड एंगल 7 एंड एंगल 2 एंड एंगल 8। अब बचा कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कंसेक्यूटिव का मतलब ही होता है लगातार, तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का मतलब हो गया कि इंटीरियर एंगल लेकिन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में इंटीरियर एंगल 4 एंड 5 है, तो एंगल 4 एंड एंगल 5 ये हम लोग का क्या है? तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। उसी तरह से 3 एंड 6 भी, तो एंगल 3 एंड एंगल 6 ये भी हम लोग का को इंटीरियर एंगल्स है। तो ये हो गए यदि कोई दो लाइन को तीसरा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा हो, यानी कोई तीसरा ट्रांसवर्सल, तो वहाँ पे जो एंगल फॉर्म होंगे तो वहाँ से जो पेयर्स बनता है तो वो ये सारे पेयर्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स एंड को इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पे ये सारे के बीच में रिलेशन भी हम लोग सीखते हैं कि यदि कोई दो पैरेलल लाइंस हो और उसको कोई एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा हो तो वहाँ पे ये सारे पार्ट्स में क्या क्या रिलेशन होगा, तो एक एक करके उसको भी समझते हैं। तो कोई दो पैरेलल लाइन हो, जैसे कि ये मान ले कि L एंड M आर पैरेलल एंड N इज अ ट्रांसवर्सल, और उसको किसी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो यहाँ पे जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे तो वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो आपस में इक्वल होंगे, यानी कि 1 इज इक्वल टू 5, 2 इज इक्वल टू 6, 3 इज इक्वल टू 7 एंड 4 इज इक्वल टू 8। उसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, लेकिन कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स के जो पेयर हैं वो आपस में इक्वल नहीं होता, वो एक दूसरे का सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि उस दोनों पेयर का जो वो जो दो पेयर हैं उस दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, यानी कि 4 + 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 3 + 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये चारों में यही सारा रिलेशन है। लेकिन अब इसको हम लोग ज्योमेट्री में क्लास 9 में आने के बाद अब हम लोग को वो सारी चीज़ प्रूव भी करने होते हैं। तो अब सबसे पहले इसमें जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स वाला पार्ट है उसको हम लोग एज ए एक्सियोम पढ़ते हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, उसको हम लोग ऐसे ही ट्रू माने हुए हैं।
यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि कोरस्पोंडिंग एंगल के बारे में कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन द पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स इज इक्वल। यानी किसी भी कोई दो पैरेलल लाइन है और उसको कोई एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है तो वहाँ जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स के पेयर्स बनेंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो पहला एग्जाम हम लोग का ये हो गया। If a transversal to parallel lines then each pair of corresponding angles is equal। तो पहला एग्जाम क्या है? तो इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स इज इक्वल। कि यदि कोई दो पैरेलल लाइन है L एंड M तो वहां पे जितने भी कोरस्पोंडिंग एंगल्स के पेयर होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। यानी कि यदि इनको फिर से बोल दो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 1 इज इक्वल टू 5 तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू 6 तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, 3 इज इक्वल टू 7 एंड 4 इज इक्वल टू 8। तो किसी दो पैरेलल लाइन को थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रहा हो तो वहाँ जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स के पेयर बनेंगे वो आपस में इक्वल होंगे। ये पहला एग्जाम। तो इसको हम लोग एज ए एग्जाम पढ़ते हैं, लेकिन इसके बाद जो भी होगा उसको हम लोग थ्योरम की तरफ पढ़ेंगे क्योंकि उसको प्रूफ कर सकते हैं इसकी मदद से। यानी कि इस स्टेटमेंट का हेल्प लेके हम लोग बाकी को प्रूफ करने का कोशिश करेंगे। तो इसके बाद सबसे पहले तो इसका जो कन्वर्स है वो भी एग्जाम के फॉर्म में ही पढ़ते हैं। यानी कि बिल्कुल इसका कन्वर्स इसमें है कि यदि दो पैरेलल लाइन है उसको यदि कोई एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा हो एक ट्रांसवर्सल तो जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। लेकिन यदि ये कहा जाए कि दो लाइन है जो कि नहीं पता पैरेलल है या नहीं तो वो दो लाइन को यदि कोई थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रहा हो, कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा हो और पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो तो वो जो दो लाइन होंगे वो आपस में पैरेलल होंगे। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं इफ अ ट्रांसवर्सल intersects two lines such that a pair of corresponding angles is equal, then the lines are parallel to each other। तो ये हम लोग का एग्जाम 2 बोल सकते हैं इसको। तो सेकेंड एग्जाम कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स सच दैट अ पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स इज इक्वल देन द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। कि दो लाइन है, दो लाइन वो दोनों लाइन पैरेलल है या नहीं पता, लेकिन यदि कोई ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट कर रहा हो और वहाँ जो पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स बन रहा हो वो यदि आपस में एंगल इक्वल हो तो हम लोग बोलेंगे कि वो दोनों लाइन जिसको इंटरसेक्ट किया है ट्रांसवर्सल वो आपस में पैरेलल होगा। अब इसके अलावा जो बाकी सारे पेयर्स थे यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल,
अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल या फिर कंसेक्यूटिव इंटीरियर, उसके प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो अब इसके बाद का हम लोग यदि बोले तो यहाँ पे जब कोरस्पोंडिंग एंगल्स है, इसके जगह यदि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल रहे हैं तो ये एक्सियोम फिर थ्योरम होगा, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला थ्योरम, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ, कोरस्पोंडिंग की जगह पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। अब थ्योरम है यानी कि इसको प्रूफ करना होगा, तो इससे पहले जो एग्जाम पढ़े उसका यूज करके हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, या इससे पहले जो भी थ्योरम पढ़े तो कैसे प्रूफ करेंगे। तो चलो, तो हम लोग को ये पता है कि दो लाइन पैरेलल हैं, यानी कि यहाँ पे बोलेंगे गिवन में क्या, तो L पैरेलल टू M, यदि ये लाइन L है और ये लाइन M है और इसको N बोल देते हैं, और वो उसको किसी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं P, इसको बोलते हैं Q, और यहाँ पे नंबर बोल दे सबका एंगल का, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो हम लोग को क्या प्रूफ करना है, हम लोग को ये प्रूफ करना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मतलब हो गया 3 इज इक्वल टू 5, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। दूसरा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। तो हम लोग सीधे प्रूफ पे आते हैं कि सिंस L इज पैरेलल टू M, L और M पैरेलल हैं, तो जो एक्सियोम हम लोग इससे पढ़े थे कि कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होगा, तो 1 इज इक्वल टू 5 होगा, तो सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, और रीजन लिखेंगे कि कोरस्पोंडिंग एंगल्स। अब 1 इज इक्वल टू 5 है, अब हम लोग एक और चीज लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, क्यों, क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो 1 इज इक्वल टू 5 क्यों है, तो कोरस्पोंडिंग एंगल की वजह से, और 1 इज इक्वल टू 3 क्यों है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यदि इस दोनों को कंपेयर करें तो 1 इज इक्वल टू 5, 1 इज इक्वल टू 3, यानी कि 1 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, और यही हम लोग को प्रूफ करना था। सिमिलरली हम लोग 4 इज इक्वल टू 6 भी प्रूफ कर सकते हैं, तो बहुत ही आसान है इसको प्रूफ करना। इसी तरीके से हम लोग यदि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होगा तो उसको भी प्रूफ कर सकते हैं। उसी तरीके से यदि बाकी सारे पार्ट भी प्रूफ कर सकते हैं। अब इसके बाद है को इंटीरियर एंगल वाला, तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो उसको लीनियर पेयर के साथ प्रूफ कर सकते हैं। यानी कि अब इसी में क्वेश्चन ये आ जाए कि प्रूफ करना है कि इसके को इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि देन ईच पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, कि वो सप्लीमेंट्री है। तो सप्लीमेंट्री प्रूफ करने का मतलब ये हो गया कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो इसको भी हम लोग उसी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं कि पहले बोलेंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। शॉर्ट में यहाँ पे समझाया जा रहा है, आप लोग इसको अच्छे से लिख के समझेंगे, लिख के बनाएंगे। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 क्यों, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। दूसरा कि 1 प्लस 4 वो दोनों का सम 180 होता है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, क्यों 180, तो लीनियर पेयर एक्सियोम से। तो अब 1 इज इक्वल 1 प्लस 4 180 है एंड 1 इज इक्वल टू 5, तो 1 की जगह 5 लिख सकते हैं, यानी कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यही हम लोग को प्रूव करना था। तो ये प्रूफ हो चुका। सिमिलरली हम लोग दूसरे वाले पार्ट को भी प्रूव कर सकते हैं। तो इसके सारे प्रूफ इसी तरीके से होंगे, लेकिन इसके जितने भी एक्सियोम एंड थ्योरम है उसको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन जो भी बनने वाले हैं वो सारा इसी थ्योरम और एक्सियोम का यूज करके बनेगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन, कि यदि दो लाइन है और किसी एक लाइन के पैरेलल दोनों हैं
तो फिर वो दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल होंगे। तो चलो उसको भी लिखते हैं। lines parallel to same lines are parallel to each other। यानी कि हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई एक लाइन यहाँ पे यदि L है और L के पैरेलल कोई दूसरा लाइन है M, और L के पैरेलल कोई तीसरा लाइन है N, तो L के पैरेलल M और L के पैरेलल N, M और N आपस में पैरेलल है ये नहीं दिया हुआ हो, लेकिन ये कहा जा रहा हो कि L के पैरेलल M है एंड L के पैरेलल N है, तो M एंड N भी पैरेलल होंगे। यानी कि हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं गिवन में L इज पैरेलल टू M दिया हुआ है एंड L इज पैरेलल टू N दिया हुआ है। हम लोग को ये प्रूफ करना है कि M और N आपस में पैरेलल होंगे। तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग एक ट्रांसवर्सल यदि ड्रॉ कर दें तो इसको भी रफली एक्सप्लेन करते हैं और इसको कॉपी पे बनाना है। तो यदि हम लोग एक ट्रांसवर्सल यानी कि कंस्ट्रक्शन, इसके साथ कंस्ट्रक्शन भी लेते हैं, ड्रॉ और ट्रांसवर्सल P intersecting L, M and N at कोई पॉइंट दे देते हैं A, B, C रिस्पेक्टिवली। तो A, B एंड C। अब यहाँ पे हम लोग बोले तो जो कई सारे पेयर्स बन रहे हैं, तो ढेर सारे यहाँ पे 4 एंगल इधर हैं, 4 यहाँ है, 4 यहाँ, तो टोटल 12 एंगल्स यहाँ फॉर्म हो रहे हैं। लेकिन इस दोनों के बारे में कहा जाए तो L और M पैरेलल हैं, तो इसीलिए 1, 2 और 3 यहाँ पे बस ये 3 एंगल लिखते हैं तो कई सारे। लेकिन यदि L और M पैरेलल है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, तो लिखते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और L इज पैरेलल टू N, तो इसलिए 2 इज इक्वल टू 3 होगा, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। और यदि इस दोनों को कंपेयर करें तो 1 इज इक्वल टू एंगल 3। तो 1 एंड 3 क्या है? तो यदि हम लोग L लाइन को ओमिट कर दें तो M एंड N दो लाइन्स हैं जिसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है और पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो रहे हैं, यानी कि 1 इज इक्वल टू 3। तो दो एंगल इक्वल हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम लोग अभी एग्जाम पढ़े थे कि यदि पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगे, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगे। तो ये सारे थ्योरम्स हो गए और पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के प्रॉपर्टी हो गए। तो इस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पे सारा बन सकता है। तो बनाएंगे कैसे? तो क्वेश्चन किस टाइप का हो सकता है? तो ज़्यादातर क्वेश्चन एंगल फाइंड करने वाला होगा। जैसे कि दो लाइन पैरेलल दिए हुए हों, ये L है एंड M है, और एक ट्रांसवर्सल कुछ इस तरीके से आ रहा हो और कोई दो एंगल दिया हुआ है, जैसे मान लो ये दिया हुआ है, मान लो 40 डिग्री, ये दिया हुआ है 30 डिग्री, और ये एंगल फाइंड करना है। इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि L एंड M आर पैरेलल, बट यहाँ पे कोई ट्रांसवर्सल नहीं है, क्योंकि ये लाइन यहाँ से यहाँ तक आया, फिर उसके बाद वो डिफरेंट लाइन है एक। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये दो लाइन जहाँ पे मीट कर रहा है उस पॉइंट से इस दोनों के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो एक लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। और हम लोग को ये एंगल फाइंड करना है, तो सबसे पहले मान लो कि ये L M और ये N है, तो N पैरेलल टू L
और इसलिए क्या होगा, इसको यदि हम लोग x बोल दें, इसको y बोल दें, तो L और N पैरेलल है, इसलिए x इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों 40 डिग्री होगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 40 इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे बोले तो N इज पैरेलल टू M, और इसीलिए y इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो y इज इक्वल टू 30 डिग्री। और हम लोग को फाइंड क्या करना है, तो यही वाला एंगल, और ये एंगल क्या है, तो वो एंगल x प्लस वाई है, यानी कि x का वैल्यू 40 और y का वैल्यू 30, यानी कि 70 डिग्री। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से भी हो सकते हैं कि एक फिगर दिया हुआ है जिसमें कि L एंड M आर पैरेलल, और उसके बाद यहाँ पे दो लाइन इस तरीके से है कि दोनों किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहा हो, तो वो दोनों लाइन जो एंगल फॉर्म करेंगे उस एंगल का वैल्यू निकालना, ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। या फिर और क्या हो सकता है, या फिर कुछ डिफरेंट बनाया जाए। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया। जैसे यदि इसके नाम बोलते हैं, यदि ये A B C D E, और क्वेश्चन में ये कहा जाए कि इफ AB पैरेलल टू DE, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हो, एंड एंगल ABC इज इक्वल टू, इसको 120 डिग्री बोल देते हैं, एंगल CDE इज इक्वल टू 110 बोल देते हैं, इसको 150 बोल दिया जाए। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, तो BCD फाइंड करना है, एंगल BCD इज इक्वल टू क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि एक फिगर दिया हुआ है जिसमें कि AB पैरेलल टू D, ये वाला एंगल 150 डिग्री, ये वाला एंगल 110 डिग्री, तो हम लोग को ये एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी कोई रिलेशन नज़र नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल सा तरीका है कि फिर से वही काम कि जो दो लाइन जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है वहाँ पे हम लोग उस लाइन से इस दो लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, यानी कि एक लाइन चलो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, इसको L बोल देते हैं। L इज पैरेलल टू AB एंड DE, दोनों के पैरेलल हैं, नाम भी यहाँ PQ बोल देते हैं, ये P है और ये Q है। अब तो यहाँ पे हम लोग कुछ रिलेशन देख सकते हैं, क्या, तो सबसे पहला यदि DE पैरेलल टू PQ, तो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, यानी कि ये एंगल इज इक्वल टू ये पूरा एंगल। तो चलो हम लोग यहाँ फाइंड करते हैं, तो एंगल EDC इज इक्वल टू एंगल DCP, EDC इज इक्वल टू DCP, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसीलिए क्या होगा, तो DCP इज इक्वल टू 110 डिग्री, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है EDC या CDE, तो CDE या EDC इज इक्वल टू DCP, और दोनों का क्या होगा, तो 110 डिग्री। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे फाइंड करें, तो ABC, इसको यहाँ लिखते हैं, एंगल ABC प्लस एंगल BCP इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, तो ये दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल्स हैं, लाइट एंगल्स हैं, तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा, तो ये 150 डिग्री है, तो ये एंगल हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो एंगल BCP इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ABC, और ABC का वैल्यू 150 है, यानी कितना, तो 180 माइनस 150 यानी 30 डिग्री। अब हम लोग को फाइंड क्या करना था, तो BCD फाइंड करना था, तो एंगल BCD इज इक्वल टू, BCD को हम लोग इस टोटल में से ये माइनस करके लिख सकते हैं, यानी कि एंगल DCP माइनस एंगल BCP
DCP हम लोग 110 है, और BCP कितना है तो -30 डिग्री, जो कि हम लोग यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। तो BCP इज इक्वल टू 30, DCP 110, तो दोनों को माइनस कर दे तो 110 माइनस 30 यानी कि 80 डिग्री। तो यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा तो ये 80 डिग्री इक्वल होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम में पूछे जाए। तो इस एक्सरसाइज में बस यही सारा है, यानी कि पैरेलल लाइंस, उसके जो पेयर्स ऑफ एंगल्स बनेंगे, उसके प्रॉपर्टी आपस में कैसे इक्वल होगा, और उसी का यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना। तो क्वेश्चन इसी टाइप से होंगे कि कुछ फिगर दिया होगा, कुछ पार्ट्स पैरेलल होंगे और वहाँ पे किसी का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो बस ये देखना है कि पैरेलल कौन से पार्ट हैं और वहाँ पे कौन सा पार्ट इक्वल होगा, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट जो भी पार्ट है वो लिखना। तो इसी तरीके से इसके सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो बाकी सारा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।